बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक स्कॉलरशिप के बारे में जो कि मास्टर लेवल स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप लोग बैचलर कर रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए नहीं है, ये मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है जो मास्टर करना चाह रहे हैं, जो एमफिल में या पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट हुई है। ये पीफ की तरफ से या पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फंड की तरफ से ये स्कॉलरशिप है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो आप लोगों का खर्चा जो है वो बियर करेगी, आप लोगों को मंथली स्टाइपेंड भी देगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों के कुछ एजुकेशनल एक्सपेंसेस होते हैं तो वो भी आप लोगों के कवर करेगी। और अगर आप लोगों की जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो अच्छी रहेगी हर सेमेस्टर में, तो आप लोगों को हर सेमेस्टर में बहुत अच्छा पे किया जाएगा और एक्सपेंसेस हैं वो कवर किए जाएंगे। ओके, तो इस स्कॉलरशिप के आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये मेरिट बेस पर स्कॉलरशिप होती है। ये आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर द पंजाब एंडोमेंट फंड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। मास्टर लेवल स्कॉलरशिप सामने आप लोगों को स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। द पीफ एलोकेट द एनुअल स्कॉलरशिप कोटा फॉर द मास्टर लेवल एजुकेशन। दी स्कॉलरशिप अवार्ड टू द टैलेंटेड स्टूडेंट्स। ठीक है, टैलेंटेड और साथ उन्होंने कहा है कि डिजर्विंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी। टैलेंट है आप लोगों में, आप लोगों की अच्छी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उनके पेरेंट्स की मंथली इनकम जो है वो 60,000 से कम है, तो आप इस वाली स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हो। इस पर अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो आप लोगों के सामने है कि स्टूडेंट मस्ट हैव पंजाब डोमिसाइल, आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। और उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि सिक्योर एटलीस्ट 60% मार्क्स इन 2.5 सीजीपीए इन ग्रेजुएशन लेवल। मतलब आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है, आप लोगों ने बैचलर किया है, तो आप लोगों की जो सीजीपीए है वो 2.5 होनी चाहिए और 60% मार्क्स आप लोगों ने गेन किए हों। तो 2023 से 2024, 2024 से 2025 और 2025 से 2026 स्प्रिंग में जो आप लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है, तो आप इस वाली जो स्कॉलरशिप है इस पर अप्लाई कर सकते हो। फॉर द पंजाब मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, और मतलब अगर आप लोगों ने 16 साल की एजुकेशन हासिल की हुई है तो आप लोग इस वाली स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हो। सिक्योरिंग एडमिशन एज अ फुल टाइम स्टूडेंट इन अ करंट एकेडमिक ईयर 2025 से 2026 इन वन ऑफ द पार्टनर यूनिवर्सिटीज डिग्री अवार्डिस इंस्टीट्यूशंस। अब ये लाइन आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगी। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने एडमिशन लिया हो फुल टाइम स्टूडेंट के तौर पर किसी भी यूनिवर्सिटी में, पार्टनर यूनिवर्सिटी में, जिसको ये यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2025 से 2026 का है, लेकिन अगर आप लोगों ने 2025 से 2026 के किसी सेशन में एडमिशन लिया हुआ है किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप इस वाली स्कॉलरशिप पर अप्लाई करें। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं सारी वो यहाँ पर देखी जाएंगी और आप लोगों को ये स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं उन्होंने कहा कि आपके पेरेंट्स की जो इनकम है वो 60,000 से कम होनी चाहिए। पर आप लोग किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे हैं जिनका ग्रेड्स जो है वो 1 से लेकर 4 तक है पे स्केल, तो उनके बच्चों को भी ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। और उसके अलावा जो चिल्ड्रंस हैं, जो शहदा होते हैं, जो शहीद हो गए जिनके पेरेंट्स किसी टेररिज्म में या फिर किसी आर्मी के अटैक में, तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नॉट अवेलिंग एनी अदर एजुकेशनल स्कॉलरशिप ड्यूरिंग द करंट एकेडमिक ईयर। इस वाले एकेडमिक ईयर में आपने कोई और स्कॉलरशिप अवेल नहीं की है तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों ने ये पीफ की स्कॉलरशिप का जितना भी क्राइटेरिया है वो आप लोगों ने फिल करना है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने पहले से ही MA, MSc, MS और MPhil कर चुके हैं तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। मतलब ये वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो MSc, मास्टर, एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो अप्लाई कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं एमफिल में, वो वाले लोग स्टूडेंट जो है ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस हैव राइट टू कैंसिल द स्कॉलरशिप इन केस ऑफ रॉन्ग और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन गलत दी हुई है तो आप लोगों को यहाँ पर किसी भी टाइम पर आप लोगों की स्कॉलरशिप जो है कैंसिल की जा सकती है। दिस एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड इन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है ना, ये आप लोगों ने यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं हाउ टू अप्लाई पर यहाँ पर एक आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों ने डाउनलोड करना है और इसके साथ आप लोगों को यहाँ पर लास्ट पर कुछ इनकम एफिडेविट दिया गया है। उसके बाद मास्टर लेवल स्कॉलरशिप फॉर्म है यहाँ पर, और लिस्ट ऑफ द पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ है। ये आप लोगों ने देख लेना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं, जिस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लेने से फिल करना है और आप लोगों ने साथ ही से यहाँ पर इनके जो ऑफिस होगा, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर कि पार्टनर यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्टनर यूनिवर्सिटीज के नेम लिखे हुए हैं। ओके, उनके आगे फोकल पर्सन के नेम है, उनके आगे डेस्टिनेशन भी है, मतलब कहाँ पर आप लोगों ने भेजना है, ऑफिस का नंबर भी है और यहाँ पर ईमेल भी है। लेकिन आप लोगों ने जमा करवाने हैं, आप लोग बाई हैंड जाके जमा करवाइएगा। ओके, तो ये हैं इनके आप लोगों को एड्रेसेस वगैरह बता दिए गए हैं। पीर महल अली शाह यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी है, बाबुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान है, फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है,
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर है, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर है। यहाँ पर सारी यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है वो बता दी गई हैं। सरगोदा की भी है, फैसलाबाद की भी है, डेरा गाजी खान की भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, और उसके अलावा गवर्नमेंट सादिक वुमेन यूनिवर्सिटी जो बहावलपुर की है वो वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर के, इस्लामाबाद के बहरिया यूनिवर्सिटी, मतलब हर यूनिवर्सिटी आप लोगों की यहाँ पर मेंशन की गई है। द वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर, वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ भक्कड़, मियांवाली, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 पेजेस पर उन लोगों के फोकल पर्सन्स के नेम, नंबर्स और उनका डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं। आप लोगों ने यहाँ पर इनको कॉल करके पूछ सकते हैं, और या फिर आप लोगों इनके एड्रेस पर वैसे ही इनको जो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप लोगों ने जमा करवाने हैं। ओके, तो ये आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप लोगों का ताल्लुक इन यूनिवर्सिटीज़ से है तो आप इस वाली स्कॉलरशिप पर ज़रूर अप्लाई करिएगा। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 फरवरी है। इससे पहले पहले आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा करवा दीजिएगा। अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि एफिडेविट और ये चीज़ें कैसी हैं आप लोगों की। अभी एफिडेविट को आप लोग देखें तो ये बिल्कुल सिंपल सा एफिडेविट होता है, जो आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पर आप लोगों ने लिखना होता है कि मंथली सैलरी वगैरह कितनी है, आपके अखराजात कितने हैं, और साइन वगैरह करवाने होते हैं आप लोगों ने। तो ये एफिडेविट लेना है, और उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप लोगों ने साथ वहाँ पर जाकर उस यूनिवर्सिटी के ऑफिस में आप लोगों ने जमा करवा देने हैं, जिस यूनिवर्सिटी के आप लोग स्टूडेंट हैं। ओके, तो ये एफिडेविट अभी ओपन हो रहा है, तो अभी ये स्कॉलरशिप फॉर्म भी ओपन हो रहा है। तो ये आप लोगों के पास स्कॉलरशिप फॉर्म है जिसे आप लोगों ने फिल करना है। यहाँ पर अपना नेम, अपना फादर नेम, स्टूडेंट नेम, डोमिसाइल कहाँ का है आपके पास, उसके बाद फादर का CNIC नंबर, गार्डियन के बारे में बताएंगे। ओके, मदर का ऑक्यूपेशन, उसके बाद यहाँ पर डिग्री और डिग्री की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, और स्पेशल कोटा में कौन सी कैटेगरी में आप लोग आ रहे हैं, ऑर्फन में, चिल्ड्रन, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, या फिर स्पेशल चिल्ड्रन, या चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवोर्स्ड मदर्स, या फिर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू मिनॉरिटीज़, चिल्ड्रन सिविलियन। मतलब यहाँ पर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना कि आप लोग कौन सी कोटा यहाँ पर लेना चाहते हो, स्पेशल कोटा अगर लेना चाहते हैं तो। अगर नहीं लेना चाहते तो आप लोग वैसे भी डिजर्विंग स्टूडेंट में कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग, तो ये आप लोगों के जो इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट है वहाँ से आप लोगों ने इसके सिग्नेचर वगैरह करवाने हैं, आई थिंक सो। आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों ने इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट से सिग्नेचर करवाने हैं और उनकी स्टैंप भी लगवानी है। ओके, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के यूज़ के लिए है। आप लोगों ने जस्ट ऊपर वाला जो है वो आप लोगों की यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ पर स्टैंप लगाएंगे। उसके बाद एफिडेविट है, एफिडेविट को आप लोग देख सकते हैं कि ओके, यहाँ पर आप लोगों ने इस एफिडेविट को फिल आउट करना है। फिल आउट करने के बाद यहाँ पर जो आप लोगों के नाम वगैरह, कोई मोहर दस्तखत लगना चाह रहे हैं जिस बंदे के, वो आप लोगों ने लगवा लेने हैं। तो ये आप लोगों का एफिडेविट है। इन दोनों को आप लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी के ऑफिस में जमा करवा देना। ओके, ये 20 फरवरी से पहले पहले जमा करवा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।